नवाबों के शहर लखनऊ के बारे में आपने सुना होगा। ये कभी अपनी शान शौकत नवाबी और इसके लिए मशहूर था, लेकिन आज ये नवाब भिखारियों के लिए मशहूर है। यहाँ पे भिखारी अपनी बेटियों की शादी में दहेज के रूप में अस्पताल, मंदिर, शिवालय, दरगाह, चौराहा तक दे देते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल KTH मऊ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिलचस्प खबर अपने शहर लखनऊ से। दहेज की कुप्रथा, बुराई तो ऐसे तो समाज के हर वर्ग में, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे एक पुलिस अधिकारी हो, चाहे एक दहेज की शिकार हुई लड़कियों की जो व्यथा सुनता है, जो उस पर डिसीजन देता है जज, वो भी दहेज से, उसकी फैमिली भी दहेज से परे नहीं है, वहां भी दहेज लिया और दिया जाता है। लेकिन भिखारियों में भी दहेज है। ये कुप्रथा भिखारियों में है, लेकिन उनका दहेज सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो अपने बेटियों के दहेज में अस्पताल, मंदिर, शिवालय, दरगाह दे देते हैं। आज के बाद मेरा दामाद जो बना, उस दामाद को फला अस्पताल की जगह दी जा रही है। अब वो वहां पे भीख मांग सकता है या मंगवा सकता है किसी से। कोई अपने दामाद को किसी मंदिर की सीढ़ियां दे देता है कि अब उस मंदिर की सीढ़ी से, कोई किसी को दरगाह दे देता है कि ये फलाने की दरगाह है, वहां से ये भीख मांगेगा। और पहले, आज के 30-40 साल पहले, जो जगह भिखारियों के लिए नंबर अव्वल पे थी आम तरह से लखनऊ शहर में, तो वो थी सिनेमा हॉल। वहां भिखारियों को दहेज में देने के लिए उसको अव्वल नंबर, पहले स्थान पर रखा जाता था। अब तो खैर सिनेमा हॉल जो आम तरह से हर शहर में है, बड़े बड़े शहरों में 20-20, 25-25 सिनेमा हॉल रहते थे, अब तो सारे खत्म हो गए। अब मल्टीप्लेक्स रह गया, जहाँ लोग जाते हैं, जहाँ भिखारी नहीं पहुंच पाते, उनकी सीढ़ियों में भिखारी नहीं पहुंच पाते। बहरहाल ये खबर भी अपने आप में एक है कि ये अपनी लड़कियों की शादी भिखारी से ही करना पसंद करते हैं। लेकिन भिखारी का मतलब ये नहीं कि सचमुच का भिखारी या लाचार भिखारी, मजबूर भिखारी नहीं साहब। उस भिखारी से करना पसंद करते हैं जो भीख मांगता हो, जिसकी अच्छी कमाई हो भीख से, उस लड़के को पसंद करते हैं। और जब इनके में भी पसंद करने की बाकायदा रस्में चलती हैं, और ये जब पसंद करने जाते तो उस लड़के को कमाई देखते हैं कि उनकी बेटी जो कमाती है उससे अधिक वो लड़का कमाता है, या कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता है, और कौन सी जगह पर वो भीख मांगता है। ये तमाम चीजें लड़कों में खूबियां देखी जाती हैं, तब जाके कहीं शादी होती है। कोई सिग्नल पर भिखारी बना रहता है, कोई मस्जिद के सामने भिखारी बना रहता है, कोई शिवालय मंदिर के सामने, कोई पार्क के सामने, और जो जमाना थे उस सिनेमा हॉल के सामने भिखारी हुआ करते थे। ये जो मैं बात आप लोगों से कर रहा हूं, इसका पता कैसे चला? सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया भिखारियों के ऊपर, जिसमें नगर निगम, डूडा, समाज कल्याण की एक संयुक्त टीम बनाई गई, और इन्होंने भिखारियों को चिन्हित किया, पहचानने की कोशिश की कि इन भिखारियों को चिन्हित करके इनको सरकार द्वारा मिलने वाले योजनाओं का लाभ दिया जा सके, इनको सामाजिक दायरे में लाया जा सके, इनको समाज के साथ जोड़ा जा सके कि आखिर ये भिखारी क्यों है, और भिखारी है तो जिंदगी में भीख मांगे, ठीक है, अब इनके बच्चे भीख न मांगे, इनके बच्चे पढ़े लिखे और समाज में मेहनत मजदूरी करके अपना मकाम बनाएं। लेकिन नहीं साहब, जब सर्वे किया गया, सर्वेक्षण किया गया, तो इसमें 6,000 भिखारियों को चिन्हित किया गया, पहचाना गया, उनकी पहचान की गई, उनकी लिस्ट बनाई गई कि इनको सरकारी योजना का लाभ दिया जाए। लेकिन उनको इसी सामाजिक दायरे में लाने के लिए जब उनकी पड़ताल शुरू हुई, उनकी आर्थिक स्थिति, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ के हैं, तमाम चीज़ें चेक की गई। तो ये तमाम बातें उसमें ही पता चला कि ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और कभी कभी इनके बीच भी वर्चस्व की लड़ाई होती है कि हमारे इलाके में तुम भीख नहीं मांगोगे, उसके इलाके में मैं भीख नहीं मांगूंगा, या भीख मांगेंगे तो ऐसे मांगेंगे। इनके में भी तनातनी होती है, लेकिन इनका फैसला, इनका मसला हल
भिखारियों की एक समाज बिरादरी है, वही मिलजुल कर हर करती है और कराती है। सर्वे में भी ये बताया गया, सर्वे में लोग इंटरव्यू के लिए बहुत से भिखारी तो सामने आने से भाग गए फिलहाल, लेकिन भिखारियों के जब सर्वेक्षण किया गया, उनका पता किया गया, उनसे पूछा गया, तो इससे पता चला कि एक एक भिखारी की एक महीने की इनकम लाख रुपये से कम नहीं है। और इनमें से 90% भिखारी पेशेवर हैं, यानी ये किसी मजबूरी के तहत, लाचारी के तहत भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि इनका एक पेशा है भीख मांगना। इनके बैंक अकाउंट में लाखों रुपये हैं। ऐसे मैं बता दूं कि बहुत से कम ऐसे लोग होंगे जिनके खातों में लाख 2 लाख रुपया होते हैं, लेकिन इनके खाते में लाखों रुपये होते हैं। और जब आप लखनऊ शहर जाइए तो किसी गुमान में मत रहिएगा, किसी भिखारी को मत छेड़ दीजिएगा। हो सकता है वो भिखारी आपसे ज़्यादा मालदार हो। ऐसे सबसे रईस भिखारी, सबसे मालदार भिखारी बंबई में, जिसके पास करोड़ों रुपये, करोड़ों की संपत्ति है। ये और लखनऊ के लोग जो भीख इन भिखारियों को देते हैं, सर्वेक्षण में ये पता चला कि 63 लाख रुपये से लगाए 65-66 लाख रुपये तक लखनऊ के लोग या लखनऊ में आने वाले लोग भिखारियों को दान देते हैं। इसमें भिखारियों में आदमी से ज़्यादा महिलाएं कमाती हैं, जो पेट से होती हैं, गर्भवती दिखाकर कमाती हैं, या गोद में बच्चा लिए रहती हैं और उनके बाद बच्चों की संख्या थी जो बच्चे मांगते हैं। तो ये एक पेशा है। बहुत सी फिल्में हमने देखी थी कि इनका एक ग्रुप चलता था जो बच्चों को अगवा करता था, फिर उनको डैमेज करके उनके द्वारा भीख मंगवाया जाता है। इस पर बड़ी फिल्में बनी हुई हैं। लेकिन जब पता चला, मुझे रिपोर्ट मिली कि भाई ये लोग दहेज भी देते हैं और दहेज में अस्पताल, मंदिर, तब मैंने इस खास न्यूज़ को बनाने की सोची। तो इससे ये समझ में आता है कि जहाँ जनता बेहाल है वहीं भिखारी मालामाल है। और सरकार ने और विभाग ने अपील की है कि ऐसे भिखारी को चिन्हित करें जो अपना पेशा बना लिए हैं, इनको भीख न दें और कोशिश करें कि ये लोग कोई धंधा अपना करें। अगर इनके पास पैसा हो गया है तो ये धंधा करें, उस पैसे से कोई बिजनेस करें, न कि वो एक पेशा ही बना ले भीख मांगना। हाँ, मेरे इस तरह भिखारियों पर बात करने का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं, नहीं, चंद ही लोग ऐसे हैं। तो सर्वे में पता चल ही चुका है कि चंद ही लोग ऐसे हैं जो वाकई मजबूर हैं। तो जो मजबूर हैं उनको आप उनकी मदद कर सकते हो। वो भीख तो मांगना इसे कहीं से भी सही नहीं है, हाथ फैलाना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाथ नहीं फैला पाते, शर्म आती है। तो आप चिन्हित करके खुद उन तक अगर कोई मदद पहुंचा सकते हैं, इमदाद पहुंचा सकते हैं तो जरूर पहुंचाएं। इसलिए कि आप भी नोटिस करिएगा, जब भी हर साल जाड़े में कंबल बढ़ता है तो वही भिखारी, अगर आपके शहर में, आपके कस्बे में 10 जगह कंबल बटेगा तो वही भिखारी 10 जगह से कंबल बांटते हैं। और बांटने वाले भी कमाल के उन्हीं को चिन्हित भी करते हैं, वही हर जगह से कंबल पाते हैं। और जरूरतमंद जो आपके बीच में रहता है, जो वाकई भिखारी नहीं, उसकी इनकम इतनी है कि वो रोज के खाने पीने दवाइयों तक ही सीमित रह जाता है, तो चाहकर भी शर्मिंदगी में हाथ नहीं फैला पाता या अपनी ज़रूरत को नहीं बताता। तो अगर आपके शहर में कोई ऐसी योजना आती है कंबल की और तमाम सरकारी योजनाएं, तो उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और मैं भी भाई सावधान रहूँगा, क्योंकि क्या पता हो भिखारी करोड़पति हो। तो सर आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं फिर कहूँगा कुछ तो है। जय हिंद।